एक जंगल के अंदर एक बहुत ही चतुर बंदर रहता था। सब जानते थे कि वो कितना तेज और नटखट है। उसका नाम था मिकू और यूस पेट से पेट झूलना बहुत पसंद था। मिकू की आंखें चमकती थी और उनमें बहुत शरारत होती थी। यूस जंगल के हर कोने के बारे में पता था। एक दिन धूप वाली सुबह मिकू उठा तो यूस बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने इधर उधर रसीले फल खोजे लेकिन यूस कुछ नहीं मिला। निराश होकर मिकू ने अपने दोस्त पैरोट से मिलने का फैसला किया। हेलो पॉली, मिकू ने जोर से कहा और पैरोट के पास वाली डाली पर झूल गया। क्या तुमने कहीं पके हुए आम देखे हैं? पॉली एक बातूनी पैरोट थी जिसके पंख इंद्रधनुष जितने चमकीले थे। स्क्वॉक स्क्वॉक, मिकू, किसी ने नदी के पास आम के पेड़ से सारे आम चुरा लिए हैं, उसने कहा और सदमे में अपने पंख फड़फड़ाए। मिकू हैरान था, आखिर सारे आम कौन ले जा सकता था। उसने इस रहस्य की जांच करने और चोर को खोजने का फैसला किया। मिकू पॉली के पीछे पीछे आम के पेड़ तक गया। पॉली एक बहुत ही शरारती तोता था जो हमेशा मिकू को नई नई जगहों पर ले जाता था। जमीन आम के छिलकों से भरी हुई थी, जैसे किसी ने वहां बहुत सारे आम खाए हों और छिलके वहीं छोड़ दिए हों, लेकिन वहां एक भी आम नहीं था। मिकू को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि आम के पेड़ पर भी कोई आम नहीं थे। अचानक मिकू ने नदी के किनारे कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। निशान इतने बड़े थे कि मिकू को यकीन नहीं हो रहा था। पैरों के निशान बड़े और गोल थे, जैसे किसी विशालकाय जानवर के हों। किसी भी जानवर के जैसे नहीं जो वह जानता था। उसने पहले कभी ऐसे निशान नहीं देखे थे। ये तो किसी विशालकाय प्राणी के पैरों के निशान लगते हैं। मिकू ने सोचा कि शायद यह कोई दैत्य हो सकता है। मिकू ने कहा और उलझन में अपना सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। उसने पैरों के निशान का पीछा करने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि ये निशान किसके हैं। पैरों के निशान नदी के किनारे के एक फिसलन भरे हिस्से तक जाते थे। मिकू को लगा कि शायद वह उस प्राणी को देख सके। मिकू को बहुत सावधान रहना होगा कि वह फिसल कर पानी में न गिर जाए। उसने धीरे धीरे और ध्यान से कदम बढ़ाए ताकि वह सुरक्षित रह सके। सेक्शन 4, आउटस्मार्टिंग द क्रोकोडाइल। जैसे ही मिकू सावधानी से अपना रास्ता बना रहा था, उसने पानी के छपछपाने की तेज आवाज सुनी। यह आवाज उसे चौकन्ना कर गई और उसने अपने कदम धीमे कर लिए। वह वहीं रुक गया और इधर उधर देखा। जंगल की हर आवाज अब उसे और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकला। उसके जबड़े बंद हो रहे थे। मगरमच्छ की आंखें चमक रही थीं और वह शिकार की तलाश में था। मिकू डर गया था, लेकिन उसने झट से एक तरकीब सोची। उसे पता था कि अगर वह सही समय पर सही कदम उठाएगा तो वह बच सकता है। उसने एक आम का छिलका उठाया और उसे मगरमच्छ से बहुत दूर फेंक दिया। यह उसकी योजना का पहला कदम था। मगरमच्छ आम के छिलके से विचलित होकर मुड़ा और उसकी ओर तैरने लगा। मगरमच्छ का ध्यान अब पूरी तरह से उस छिलके पर था। मिकू ने इस मौके का फायदा उठाया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था आम के पेड़ की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेजी से नहीं दौड़ा था। हर कदम के साथ वह अपने आप को और भी सुरक्षित महसूस कर रहा था। सेक्शन 5, द मंकीज लेसन। मिकू ने पॉली को सब कुछ बताया। उन्होंने महसूस किया कि मगरमच्छ ने आम चुराए थे और उस दिन उन्हें एक बहुमूल्य सबक मिला। अपने आसपास सावधान और सतर्क रहना महत्वपूर्ण था। उस दिन से मिकू और पॉली हमेशा नदी के पास सतर्क रहते थे। वे जानते थे कि भले ही जंगल एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन यह आश्चर्यों से भी भरी थी। और हालांकि उन्हें मीठे आमों की याद आती थी, लेकिन वे अपने जंगल के घर में सुरक्षित और स्वस्थ रहकर खुश थे। सेक्शन 6, अ वाइज फ्रेंड। मिकू चालाक बंदर जंगल में कई और रोमांच करता रहा। वह पेड़ों के बीच झूलता, नए रास्ते खोजता और हर दिन कुछ नया सीखता। लेकिन उसने उस दिन जो सबक सीखा था उसे हमेशा याद रखा। वह अक्सर एकांत में बैठकर अपने अनुभवों पर विचार करता और उनसे सीखता। उसने चुनौतियों से उबरने के लिए अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल किया। चाहे वह एक कठिन समस्या हो या एक जटिल स्थिति, मिकू हमेशा एक समाधान ढूंढ लेता। मिकू अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में जाना जाने लगा। उसकी समझदारी और चतुराई ने उसे जंगल के अन्य जानवरों के बीच एक नेता बना दिया। अन्य जानवर अक्सर उसके पास सलाह और मदद के लिए आते थे। वे जानते थे कि मिकू के पास हर समस्या का हल होता है, और हालांकि उसे एक अच्छी हंसी और एक चंचल शरारत पसंद थी, वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और उन्हें खुश रखता।
मिकू ने हमेशा अपनी चतुराई का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया। वह जानता था कि उसकी बुद्धिमानी का सही उपयोग दूसरों की मदद करने में है। वह जानता था कि चालाक होना केवल तेज तर्रार होना नहीं है। यह आपकी बुद्धि का उपयोग सही तरीके से करने के बारे में है। यह आपकी बुद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने और सभी के लिए जंगल को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में था। मिकू ने अपने ज्ञान और अनुभव से जंगल को एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बना दिया।